हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं या कर रहे हैं, इस रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। जैसे कि आप जानते हो, आज है न्यू मून। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी न्यू मून होता है, फुल मून होता है, डेफिनेटली असर पड़ता है और सिग्निफिकेंट असर पड़ता है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, आपकी फीलिंग्स पे, आप दोनों के रिश्ते पे और आपके रिश्ते के डायनामिक्स पे। ठीक है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि न्यू मून, फुल मून या ऐसे कोई दिन होते हैं तो मैं स्पेशल रीडिंग लाऊं और देखने की कोशिश करूँ कि क्या असर होने वाला है इस न्यू मून का आप दोनों के फीलिंग्स पे या इस रिश्ते पे। सो वही हम आज करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्यू वर्सेस देम रीडिंग है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इस न्यू मून का असर आपके फीलिंग्स पे क्या हुआ है या होने वाला है, हो सकता है। और हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है या हो सकता है, ठीक है, इस न्यू मून का। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है और ये चैनल्ड मैसेज रीडिंग है। मैं कुछ मैसेजेस चैनल करूंगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, कि क्या मुझे फील हो रहा है, क्या चल रहा है। ओके, और तो चलो पहले हम आपके फीलिंग्स से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इस न्यू मून का असर आपके फीलिंग्स पे क्या हुआ है। चलो देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है। व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या असर हुआ है इस न्यू मून का आपके फीलिंग्स पे। लेट्स सी। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके ऊपर इस न्यू मून का क्या असर हुआ है, प्लीज क्लैरिटी दीजिए मुझे। ओके, आई नीड यू, आई नीड यू, you are on my mind, you are on my mind 24/7. I am forced to give up on us. I am willing to accept you, accept you as you are. I still want to have you in my life. Should I give up on us? Fight between heart and mind. I am so addicted to your presence. This distance is literally killing me. I want you
to never give up on me. You are my heartbeat. You are my heartbeat. I want a stable, peaceful relationship. Peaceful relationship. ओके, तो आपकी एनर्जीज आ चुकी हैं गाइज। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि मैं जब आपके मैसेजेस या आपकी एनर्जी चैनलाइज कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हैवीनेस फील हुई है मुझे। ऐसा जैसे होता है ना कि दिल पे कोई बोझ, लिटरली जो एक फीलिंग होती है ना वो वाली, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत बेचैन हो रहे हो, बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, बहुत सैड महसूस कर रहे हो। मुझे ये एनर्जी आपकी फील हो रही है, ठीक है। मानो आप दब गए हो, आप जैसे ढहते जा रहे हो, ठीक है। आपके दिल और दिमाग में डेफिनेटली मुझे एक जंग छिड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो, ना आप रुक पा रहे हो। मतलब आपके लिए हर चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत महसूस हो रही है। इट्स लाइक यू नीड दिस पर्सन, ओके। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि आपको इस पर्सन की एक नीड महसूस हो रही है। आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत रेस्टलेस हो रहे हो। आपके थॉट्स और इमोशंस जैसे जैसे ना आपके थॉट्स और इमोशंस जैसे एक दूसरे में जैसे अटक गए हैं, ठीक है। ना आप ठीक से सोच पा रहे हो, ना आप ओवर थिंकिंग को रोक पा रहे हो, ना आप मतलब इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इतनी ज़रूरत महसूस हो रही है इस रिश्ते की, इस पर्सन की, कि आप अपने माइंड को शांत नहीं कर पा रहे हो इनके बारे में सोचने से और इस रिश्ते के बारे में सोचने से। और ये न्यू मून डेफिनेटली आपके अंदर ओवर थिंकिंग लाएगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल फील करोगे। समटाइम्स यू नो एंग्जाइटी भी आपको फील हो सकती है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ठीक है। सो देखो, मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आपको इस पर्सन की नीड है, यू लव दिस पर्सन, यू नीड दिस पर्सन। मे बी आपको चाहिए इस रिश्ते से, इस पर्सन से, वो नहीं मिल रहा है फिलहाल, लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट, ठीक है। नेगेटिव मत सोचो, ओवर थिंक मत करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग से आपको ही दुखी होगी, आपको ही परेशानी होगी, आप ही दुखी रहोगे, ठीक है। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, ये वाला एटीट्यूड रखो कि जो होना है होगा ही, आप उसे नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में एक समय बहुत अच्छा आया था, जहाँ पे आप बहुत खुश थे, तो वो एक फेज़ था। और अभी अगर आपके रिलेशनशिप में वो फेज़ आया है जहाँ पे आप अकेले महसूस कर रहे हो, आपको इस पर्सन की ज़रूरत महसूस हो रही है और ये पर्सन वो नहीं दे रहे हैं आपको जो आपको चाहिए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ फेज़, गुज़र जाएगा, ठीक है। बट ओवर थिंकिंग करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अपने आप को सैड करना, हर्ट करना, परेशान करना, एंग्जाइटी देना खुद को नहीं अच्छा है, ठीक है। आप इस पर्सन के बारे में, मुझे लगता है ये न्यू मून डेफिनेटली आपको बहुत मिस करवाएगा इस पर्सन को। 24 घंटे आपको इस पर्सन की याद आ रही है, ओके। आप अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कहीं पे भी कि भाई अभी जो मुझे फील हो रहा है ना ये बहुत एक्सट्रीम है, मतलब लिटरली आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है, इतना बर्डन अगर आप महसूस कर रहे हो, तो इसमें कुछ कार्मिक लेसन है आपके रिश्ते में अभी जो हो रहा है। स्पेशली अगर कुछ बुरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, अगर आप बहुत हर्ट हो, अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो, अगर आप बहुत परेशान हो, देयर इज अ कार्मिक लेसन इन दिस सिचुएशन, राइट। वॉट एवर इज गोइंग ऑन, ठीक है। हो सकता है आपके लिए ये सीख हो इस वक्त कि ज़्यादा को डिपेंडेंट नहीं होना है। मे बी ये सीख है आपके लिए कि ज़्यादा ओवर लव नहीं करना है। मे बी ये सीख है कि प्रैक्टिकली ही सोचना है, सिर्फ इमोशनली नहीं सोचना है। हर एक के लिए अलग अलग सीख हो सकती है, ठीक है। या अगर ऐसा भी होता है मैनी टाइम्स कि आपने किसी लाइफ टाइम में या इस लाइफ टाइम में किसी के साथ ऐसा किया हो, वो फीलिंग सामने वाले को दी हो, और आज वही फीलिंग आपको कर्मा की तरह भुगतना पड़ रही है, ठीक है। टू टीच यू कि कैसा लगता है, देखो ऐसा होने के बाद या किसी से ऐसा करते हो तुम तो कैसा फील होता है। सो देयर इज अ कार्मिक लेसन
अगर आप इस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहे हो, अगर आप इनको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो, देयर इज अ कार्मिक लेसन इन दिस सिचुएशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम। ठीक है, आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन अस। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देखो, अभी मैं जो बात बोल रही हूँ ये सबके साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है, ये कुछ लोगों से ही मैच करेगी जिनको पता है कि उनके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई है, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसको आप नहीं छोड़ सकते, जिसको आप गिव अप नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है अगर आपके रिलेशनशिप में, कोई लव ट्रायंगल है, चाहे आपके साइड से हो या उनके साइड से हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस थर्ड पार्टी के वजह से मे बी इस पर्सन को छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, या आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे फोर्सफुली तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बीच में एक तीसरा इंसान है। ठीक है, ये आपकी फीलिंग मुझे दिख रही है। ओके, आप ना इस पर्सन को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। ठीक है, देखो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं, आप भी नहीं हो और सामने वाला भी नहीं है, डेफिनेटली नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो इस पर्सन को जैसे वो है, जिस भी हालात में है, उनके अंदर कितनी कमियां क्यों ना हो, आप उनको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको सेम चीज सामने वाले से भी एक्सपेक्टेड है जो आपको नहीं मिल रही है इस रिश्ते में। ठीक है, आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि भाई तुम में कमी है, आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि तुम में कमी है और तुम जैसे हो तुम खुद को बदलो, ये आपको फोर्स किया जा रहा है, यू चेंज योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप तो बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हो इस पर्सन के ऊपर, आपकी ना कोई कंडीशंस नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं प्यार करूंगी करूंगा, आप बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हो इस पर्सन से। इनके अंदर 100 गलतियां या 100 कमियां होके भी आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। ठीक है, लेकिन सेम सामने से नहीं आ रहा है। ओके, आप एक खुली किताब बनने के लिए तैयार हो इस पर्सन के लिए, लेकिन ये इंसान एक बंद किताब है, समझ रहे हो? गाइज मैं एक ही बोलूंगी, इक्वल गिव एंड टेक बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप में। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपको ही सारी चीजें करनी पड़ रही है, दिस रिलेशनशिप उतना, फिर वो रिश्ता उतना लॉन्ग नहीं टिकता है। ठीक है गाइज, आप ना कंटिन्यूअसली स्विंग कर रहे हो कि मैं छोड़ दूं या मैं रहने दूं, मैं वेट करूं, मैं छोड़ दूं या मैं वेट करूं, शुड आई होल्ड ऑन, शुड आई गिव अप। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वेट और मूव ऑन, मैंने 2-4 दिन पहले ही वीडियो बनाई है, आपके सारे सवालों के जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप उसी डिलेमा में हो अभी। ये न्यू मून और इस फीलिंग को बहुत बढ़ाने वाला है कि मैं उसको छोड़ दूं या मैं रुकूं उसके लिए, क्या कोई स्कोप बन सकता है फ्यूचर में, क्या वो मेरे पास वापस आ सकता है, या क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा हो सकता है, क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। तो उन सवालों के सारे जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली स्विच हो रहा है आपका माइंड, शुड आई गिव अप, शुड आई नॉट, शुड आई गिव अप, शुड आई नॉट। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, या तो ये आपको फील हो रहा है ऐसा कि मेरा पार्टनर जो है इतना बदल गया, या वैसा प्यार मुझे नहीं कर रहा है, या हमारे बीच रिश्ता खत्म हो गया है, या चेंज हो गया है डायनामिक्स रिश्ते का, क्योंकि सामने वाला मुझे डबल क्रॉस कर रहा है, उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको डाउट है इस पर्सन पे, या फिर सच में ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। ठीक है, और जिस वजह से आपको बार बार ये थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं छोड़ दूं क्या, मैं गिव अप कर दूं क्या। ठीक है, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती है, या तो सच में कोई है थर्ड पर्सन, या तो आपको लग रहा है, आपको डाउट है, इसलिए आपके दिमाग में ये थॉट कंटिन्यूअसली आ रहा है कि मैं छोड़ दूं या रुकूं, छोड़ दूं या रुकूं, छोड़ दूं या रुकूं। इसलिए मैं बोल रही हूँ वो वीडियो देखो, वेट और मूव ऑन टाइटल है उस वीडियो का, उसमें काफी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपके दिल और दिमाग में कंटिन्यूअसली फाइट चल रही है, कंटिन्यूअसली फाइट चल रही है, क्योंकि देखो आपको ना बेसिकली पता है कि इस पर्सन को, ये पर्सन मुझे पसंद करता है, या ये पर्सन मेरे लिए, इस पर्सन को मैं चाहिए हूँ, ये पर्सन
बहुत अट्रैक्टेड है मेरी तरफ, ये पर्सन मेरे बारे में सोचता है या ये पर्सन मुझे पसंद करता है, जो भी है। मुझे नहीं पता आपका रिश्ता कितना गहरा है या कितना लंबा है, कितना पुराना है, लेकिन व्हाटएवर इट इज़, आपको आपको भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम रिश्ते की जो अभी रियलिटी है, जो हालत है, जो सिचुएशन है, वो आपको मजबूर कर रही है ओवरथिंक करने पे, ठीक है? वो आपके दिल और दिमाग में मुझे लगता है एक फाइट चल रही है कि मैं छोड़ दूँ क्या तुम्हें या मैं नहीं छोड़ूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है? क्योंकि आप छोड़ देते हो ना, फिर आपको फिर वो खिंचाव आपको होता है इस पर्सन की तरफ। आप बहुत ज़्यादा इनके प्रेज़ेंस के आदी हो गए हो, आपको इनका प्रेज़ेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको बहुत अच्छा लगता है जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं, लाइक फ़िज़िकल लेवल पे या चाहे ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो। अगर ये पर्सन आपके आस-पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत आदत हो गई है इस चीज़ की। यू आर वेरी एडिक्टेड टू दिस पर्सन्स प्रेज़ेंस, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है यू आर नॉट ओके, बट आप दिखाने की ऐसे कोशिश कर रहे हो कि मैं ठीक हूँ, ठीक है? आप अपने लुक्स का ख़्याल रख रहे हो, आप अपने आप को वेल पुट टुगेदर रख रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे से तैयार करते हो, लेकिन आपके अंदर आप रो रहे होते हो लिटरली, ठीक है? एंड दिस यू आर डूइंग एवरी डे। मतलब लिटरली आप अंदर रो रहे होते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो, हर्ट होते हो, एंग्ज़ायटी हो रही होती है आपको, लेकिन बाहर से कोई बोल नहीं सकता। इवन ये पर्सन अगर आपको सामने से देख ले ना, उनको भी नहीं लगेगा कि आप इतने डिप्रेशन में हो या इतने परेशान हो या इतने हर्ट हो, ओके? सो या सो यू आर पुटिंग ऑन अ शो, लाइक लिटरली। ये जो डिस्टेंस है, अगर आप लोग दूर हो फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, नो कॉन्टैक्ट है, कुछ भी है, आपको ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, वो खा रही है लिटरली। वो आपको ख़त्म कर रही है, ठीक है? आप इस रिश्ते के गुड साइड को एन्जॉय करना चाहते हो, ठीक है? बट आपको क्या मिल रहा है? आपको अकेलापन मिल रहा है, आपको डिस्टेंस मिल रहा है, आपको हर्ट मिल रहा है, आपको डिप्रेशन मिल रहा है, ठीक है? इट्स लाइक आप अकेले पड़ गए हो। आपको ये पर्सन का सिर्फ़ साथ चाहिए था, कॉन्फिडेंस चाहिए था, हाथ चाहिए था इनका अपने हाथ में। मतलब आपको सिर्फ़ बैड साइड फ़ेस करनी पड़ रही है इस रिलेशनशिप की, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपको इस पर्सन ने एकदम अकेला कर दिया है, लाइक यू आर लेफ्ट ऑल अलोन बाय योरसेल्फ। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप कुछ यू you नो know, आपके हाथ में जैसे कुछ नहीं रहा है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है, ठीक है? यू आर लेफ्ट ऑल अलोन बाय योरसेल्फ एंड आपको बस झेलने के लिए छोड़ दिया जा रहा है कि भाई झेलो, ठीक है? अकेले रहो, झेलो। गाइस आप बहुत कोडिपेंडेंट हो गए हो इस पर्सन पे, ओके? जो नहीं होना चाहिए। कोडिपेंडेंट रहोगे तो आप दुखी रहोगे, ठीक है? आप चाहते हो ये पर्सन आप पे कभी भी गिव अप ना करे किसी भी वजह से छोटी वजह, बड़ी से बड़ी वजह। यू वांट दिस पर्सन टू नेवर गिव अप ऑन यू, ठीक है? आप चाहते हो कि ये पर्सन थोड़ी-सी अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करे, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है आप थोड़ा इनको ट्रिगर कर देते हो, ये आपको छोड़ देते हैं। आप थोड़ा इनसे लड़ देते हो, ये छोड़ देते हैं, ठीक है? तो आप चाहते हो कि भई अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश करो, थोड़ा बढ़ाओ। तुम मुझे ऐसे ही हर बात पे, छोटी-छोटी चीज़ पे छोड़ नहीं सकते मेरा हाथ, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मैटर करता है आपके लिए कि कोई इंसान आपको किसी भी वजह से ना छोड़े, ठीक है? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपके साथ बहुत अ, इनका जो आपको आपके लिए पेशेंस है ना, वो बहुत कम हो गया है। ये पर्सन आपको पहले बोलते थे कि तुम जैसे चाहे ट्रीट करो मुझे, आई विल बी देयर विथ यू, ठीक है? मुझे तुमसे प्यार है, आई आई वांट टू टेक केयर ऑफ यू। लेकिन अब मुझे लगता है आप कुछ भी बोल देते हो, ये पर्सन छोड़ देते हैं आपका हाथ, ठीक है? सो इट्स लाइक आपको ये चाहिए कि भई मैं तुम्हारी ही हूँ ना, मैं तुम्हारा ही हूँ, तो छोटी-छोटी चीज़ों में तुम मेरा हाथ क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है? दैट इज़ व्हाट यू आर फीलिंग। सो यू वांट दिस पर्सन टू नॉट गिव अप ऑन यू, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। आप बहुत नीडी हो गए हो गाइज़ इस पर्सन के सामने, लिटरली यू आर एक्टिंग लाइक अ बेगर, आप भिखारी की तरह पेश आ रहे हो। मुझे पता है आप प्यार करते हो, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है आपके, ओके? इसीलिए ये सब हो रहा है। आपके लिए ये पर्सन आपके दिल की धड़कन है, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट आपके हार्ट बीट कितनी इम्पोर्टेंट है आपको ज़िंदा रखने के लिए, उतना ज़िंदा रखने के लिए आपको ये पर्सन ज़रूरी है, ओके? आप
ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप पे, इसके कि कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है? और मैं आपको बस ये बोलूँगी कि आप ना जल्दबाज़ी मत करो। आपको बहुत जल्दबाज़ी हो रही है कि मुझे सब कुछ अभी के अभी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। एंड दैट कांट हैपन गाइज़। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, एकदम से नहीं होता है, एक रात में नहीं होती है सारी चीज़ें, ठीक है? मुझे पता है आप बहुत रेस्टलेस हो, आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको सब चाहिए, आपको इस पर्सन का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल, थोड़ा ना आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये न्यू मून बहुत ट्रिगर करेगा आपको इमोशनली टू, मतलब बहुत आप ओवरथिंक करना, बहुत ज़्यादा नीडी हो जाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है? सो प्लीज़ मुझे पता है ये पर्सन के बिना आप नहीं रह पा रहे हो, बट कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है? आप बस एक देखो, आपकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है, आप बस एक स्टेबल, कंसिस्टेंट और पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है? आप चाहते हो कि भई तुम मुझसे ऑनेस्ट रहो, मैं तुमसे ऑनेस्ट रहूँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब आप चाहते हो कि भाई मुझे लटका के मत रखो और मुझे ना स्ट्रेस मत दो, क्योंकि आपको स्ट्रेस हो जाता है। अगर कोई रिश्ता आपको स्ट्रेस दे रहा है ना, मुझे लगता है कि आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो, फिर आपकी हालत ऐसी हो जाती है। सो यस, मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आप इस पर्सन के आप कोई भी रिश्ता चाहते हो अपनी लाइफ में अभी, तो पीसफुल रिश्ता चाहते हो, जो स्टेबल हो, कंसिस्टेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, ठीक है? बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ तो छुपाया जा रहा है या कुछ तो छुपाया गया है, ठीक है? या तो आप छुपा रहे हो या सामने वाला आपसे छुपा रहा है, जिसकी वजह से ना ये रिश्ता एक लेवल ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये रिश्ता लेवल अप नहीं हो पा रहा है। कुछ ट्रुथ है जो रिवील होना बाकी है, कुछ फैक्ट सामने आना बाकी है, ठीक है? ओके, सो दैट वाज़ इट फॉर यू गाइज़। ये आपकी फीलिंग्स थी न्यू मून पे क्या असर होने वाला है या हुआ है आपकी फीलिंग्स पे। अब हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के फीलिंग्स पे क्या असर होने वाला है, ठीक है? हेलो गाइज़, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, इस न्यू मून का असर उनकी फीलिंग्स पे क्या हुआ है? व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? क्या असर हुआ है न्यू मून का इस पर्सन की फीलिंग्स पे? लेट्स सी। ओके। Obsessed with you. If you keep treating me like this, you will lose me. You will lose me forever. I need respect. I need respect. Yes, I love you. Yes, I love you, but not more than my self respect. Big decisions, big decision taken. No one after you. No one after you. I can't trust anyone now. You are irresistible. Can we
start over? Can we start over fresh? I am very serious about us. I think my dreams will stay dreams only. My dreams will stay dreams only. Impatient, impatient. ओके ओके, सो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ओके बहुत सारे एनर्जीज चैनल हुई हैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा इमोशनल मैंने आपकी फीलिंग्स देखी ना, ओके मतलब जितना दिल से आप सोच रहे हो, जितना दिल से आप चीज़ों को देख रहे हो, उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकली आपके पर्सन इस रिश्ते को देख रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दे आर ट्राइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन का ना जो नज़रिया है या माइंडसेट है, बहुत क्लैरिटी है इनके माइंडसेट में कि मैं ये सह सकता हूँ, मेरे लिए ये ओके है, ये ओके नहीं है, दिस इज़ ओके फॉर मी, दिस इज़ नॉट ओके फॉर मी। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को कुछ 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 इशू है आपसे। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ किया हो, या हो सकता है इस पर्सन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन दे आर वेरी क्लियर राइट नाउ कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या नहीं करते हैं, वो क्या सह सकते हैं और क्या नहीं सह सकते। ठीक है, दिस पर्सन कांट, मतलब वो ऐसे बंदे नहीं हैं जो प्यार के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, दिस पर्सन इज समवन हु विल लव यू। ठीक है, बट एट द सेम टाइम लीव यू इफ यू डोंट ट्रीट देम राइट। ठीक है, यही एनर्जी पूरी निकल के आई है। डेफिनेटली ऑब्सेशन बहुत है, ये पर्सन बहुत अटैच्ड है आपसे, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये रोते भी है। मुझे पता है आपको ये सुन के हंसी आएगी मे बी, बट दिस पर्सन इज सो मच इन लव विथ यू। ठीक है, इनको अपने लाइफ, इनको लगता है लाइफ बहुत छोटी है और मुझे एक पल भी नहीं ज़ाया करना है, मुझे तुमसे दूर रह के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई रियली लव यू, आई एम रियली सो एडिक्टेड टू यू और सो अटैच टू यू। ठीक है, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन ना हर्ट है। आई डोंट नो व्हाई हर्ट, व्हाई इज दिस पर्सन सो हर्ट। मुझे इनकी एनर्जी बहुत हर्ट वाली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ रही है, रिलीज कर रही है। ठीक है, ये चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, ये आपको कंट्रोल नहीं करना। मतलब इनको ऑब्सेशन बहुत है, लेकिन ये अभी आपको वो ऑब्सेशन दिखाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एट द एंड उनको हर्ट होगा। दिस पर्सन इज वेरी डिफेंसिव ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, उनको खुद को हर्ट नहीं करना है आपके लिए। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मैं जितना चीज़ों को होल्ड करके रखूं मुझे ही तकलीफ होती है, तो अभी जैसे होना है होने दो, मुझे नहीं कंट्रोल करना चीज़ों को। ठीक है, ऑब्सेशन है बट वो दिखाना नहीं चाह रहे, या वो आपको भी नहीं दिखाना चाहते अपनी ऑब्सेशन, क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से ना चीज़ें बिगड़ जाती है या फिर उनको ही हर्ट होता है एंड में। ठीक है, सो वो अभी ना उन्होंने आपके साथ जो भी एक्सपेक्टेशंस रखी थी लगा के, उसको उन्होंने लेट गो कर दिया है और वो बस देखना चाहते हैं कि अभी चीज़ें क्या होती है आगे। ठीक है, दे डोंट वांट टू कंट्रोल थिंग्स विथ यू, जहां तक के मैं देख रही हूँ। ठीक है, आगे आगे देखते हैं और क्या एनर्जी है। इफ यू कीप ट्रीटिंग में, पता नहीं क्यों मुझे लगता है आप कुछ ऐसा बोलते हो या करते हो। एक मिनट, कार्ड गिर गया। आप कुछ ऐसा बोलते हो, करते हो, आपका कुछ ऐसा बिहेवियर है, हो सकता है बहुत क्लिंगी हो जाते हो, बहुत नीडी हो जाते हो, या शक करते हो, या गुस्सा करते हो, या गुस्से में कुछ चीज़ें बोलते हो, करते हो जो इस पर्सन को अच्छी नहीं लगती है। ये पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं।
ओके। सो मुझे लगता है आपने ना इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं हर्ट किया है, एंड उनको वो आपको यही कहना चाहते हैं कि तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे तुम मुझे खो दोगे फॉर एवर, लाइक हमेशा के लिए खो दोगे। तो आप, मुझे नहीं पता ऐसा क्या करते हो, आप इन बहुत इनके पीछे ही पड़ जाते हो किसी चीज़ के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा नीडी हो जाते हो, या क्लिंगी हो जाते हो, या शक करते हो, या चिड़चिड़ करते हो, या गुस्सा करते हो, या पता नहीं क्या करते हो आप ऐसा जो इस पर्सन को पसंद नहीं है। ठीक है, उनके लिए इट इज़ अ बिग नो नो इन अ रिलेशनशिप जो आप कर रहे हो, या जो भी आप, पता नहीं अभी ये क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, आपके लिए पर्सनली आप खुद जानते हो ये क्या है। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने ना अचानक से एक शील्ड बना लिया आपके लिए। ठीक है, अब बहुत ओपन अप हुए ये पर्सन आपके सामने, लेकिन जैसे आपने आपका कुछ अदर साइड देखा इस पर्सन ने, इन्होंने अपना अपना दिल बंद कर लिया। ठीक है, अपनी फीलिंग्स जताना छोड़ दिया, अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप ओपन अप नहीं होते हो इस पर्सन के सामने, आप सच नहीं बताते, या फिर आप बहुत कुछ अपने तक ही रखते हो, आप एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं करते हो। कुछ तो करते हो गाइस, मुझे नहीं पता है क्या करते हो, अभी आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करते हो जो इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो ये आपको छोड़ देंगे हमेशा के लिए, या ये आप इनको खो दोगे हमेशा के लिए। ठीक है, इस पर्सन के लिए जैसे मैंने बोला रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चाहते हैं कि भाई मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिश्ते में मुझे कुछ मिले ना मिले, कम मिले, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला ना इस पर्सन के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एंड इनको ऐसा लगता है कि तुम अगर मेरे साथ हो तो ऑनेस्ट रहो, और ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ ये अवॉइड करो। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन को आपके बारे में ये भी फील होता हो कि आप सबके साथ घुल-मिल जाते हो, या फिर आप बहुत फ्लर्टी हो, या आप बहुत ओपन हो जाते हो जल्दी सबके साथ, सबको आप खुश करने की कोशिश करते हो, सबके साथ हँसने की कोशिश करते हो। आप वन वन मैन या वन वुमन मैन नहीं बन के रहते हो, ये भी हो सकता है रीज़न। ठीक है, जो इस पर्सन को पसंद नहीं है, इनकी रिस्पेक्ट हर्ट होती है। आई डोंट नो, मतलब मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है, व्हाट इज़ दिस? इस पर्सन को बस ऐसा चाहिए कि भाई मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी रिस्पेक्ट को हर्ट हो या मुझे हर्ट हो, ऐसा बिहेव मेरे साथ मत करो। ठीक है, ओके। इस पर्सन, अगेन सेम मैसेज आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपको अटैचमेंट इश्यूज़ है, या आप बहुत ही अटैच हो जाते हो। ठीक है, इतना अटैच हो जाते हो कि सामने वाले के गले का फंदा बन जाते हो, लिटरली इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा था। ठीक है, या फिर आप ज़्यादा बर्डन करने लगते हो उन पे चीज़ों को लेकर। ठीक है, इस पर्सन को अटैचमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं आपके साथ गाइज़। ओके, इनको ज़्यादा अटैच नहीं होना है आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिहेवियर में, आप में कुछ ऐसा है जो सही नहीं है, व्हिच इज़ नॉट, लाइक ठीक से नहीं बैठ रही है वो चीज़। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत आप ओवर अटैचमेंट रखते हो। ठीक है, जो कभी-कभी आप में शक पैदा करता है, या क्लिंगीनेस पैदा करता है, या पता नहीं, मतलब होता है ना कि जब हम किसी से बहुत अटैच हो जाते हैं, जब हम किसी से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो हम ना बहुत एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं सामने से, और वो सामने वाले के ऊपर कब ज़्यादा बोझ बन जाता है हमें पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हो रहा है या हुआ है। ठीक है, उससे क्या होता है, उनको लगता है कि मैं खुद को खो रहा हूँ यहाँ पे। ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मेरी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये चढ़ रहा है मेरे ऊपर, ज़्यादा ही कर रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है आपके पर्सन को। मुझे लगता है इस पर्सन ने कोई डिसीज़न लिया है, बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है इस पर्सन ने। कौन-सा डिसीज़न है गाइज़, प्लीज़ बताएँ डिवाइन? मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों इस पर्सन को किसी का डर भी है गाइज़। हो सकता है आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, या इस पर्सन को डर लग रहा है कि ये रिश्ता सबकी नज़र में आ जाएगा, या उन कोई है उनके लाइफ़ में जो इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है, या इस रिश्ते को, मतलब इस रिश्ते के पकड़े जाने का
डर इस पर्सन के अंदर पैदा हो गया है, जिस वजह से हो सकता है इस पर्सन ने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया। ओके, थोड़ा सा मुझे ना ये देखना है, ये डिसीजन क्या है, क्या डिसीजन लिया है इस पर्सन ने, क्या डिसीजन लिया है इस पर्सन ने। क्लैरिटी दीजिए मुझे प्लीज, डिवाइन क्लियर मैसेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने कुछ बदलने का डिसाइड किया है। मे बी अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, या अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, या कोई मेजर चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आपको वो चेंज दिख भी रहा होगा इनके बिहेवियर में। ठीक है, मतलब आपको अगर इस पर्सन के अंदर रिसेंटली कुछ बड़ा बदलाव दिखा है, या आने वाले कुछ दिनों में अगर कुछ इनके बिहेवियर में, इनके चीज़ों में चेंजेस नज़र आते हैं, सोच लो कि ये पर्सन ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब ये लिटरली किसी को छोड़ भी सकते हैं, आपको भी, इतनी प्यार और ऑब्सेशन होने के बावजूद, क्योंकि इस पर्सन को ना बहुत बर्डन फील हो रहा है। ओके, और ऑलरेडी उनके दिमाग में वो डिसीजन कुछ हो चुका है गाइस। तो मैं बस आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, अगर आप इस पर्सन को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हो, तो प्लीज़ आप जो भी कर रहे हो, जो इस पर्सन को हर्ट करता है या बर्डन करता है या परेशान करता है, स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है? चाहे वो कोई छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, फिर आप अकेले रह जाओगे। ठीक है? मैं बस ये बोल रही हूँ। फिर इनके लिए मायने नहीं रखेगा कि आप क्या हो। ठीक है? फिर ये मुड़ के भी नहीं देखेंगे। मुझे नहीं लगता, लेकिन आपके बाद किसी रिलेशनशिप में आने का इनका प्लान है, या इनको लगता है कि आपके बाद कभी इनकी लाइफ में कोई और आ पाएगा। ठीक है? ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखेंगे। अगर आपको छोड़ दिया, या आपने इनको छोड़ दिया, या ऐसी सिचुएशन नौबत आ गई जहाँ पे इनको आपको छोड़ना पड़ जाए, तो मुझे नहीं लगता ये आपकी जगह किसी को दे पाएँगे, या आपके बाद किसी को अपनी लाइफ में ला पाएँगे, या इनकी कोई लव स्टोरी होगी इसके बाद। हाँ, इच्छा बहुत होगी कि कोई प्यार करे या मैं किसी को प्यार करूँ, लेकिन ये नहीं कर पाएँगे। ठीक है? उनको नहीं करना है, लाइक लिटरली इट्स लाइक नो वन आफ्टर यू। तुम मेरा लास्ट हो। ठीक है? तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा, मुझे लाना ही नहीं है किसी को। क्योंकि ये किसी पे अब ट्रस्ट नहीं करते हैं गाइस, ये अब ट्रस्ट नहीं करते किसी पे। ठीक है? ये मे बी दोस्त बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट ये ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है गाइस, आप दोनों के बीच में अगर रीयूनियन हुआ भी, तो थोड़ा चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप के डायनामिक में। ठीक है? आपको फील होगा कि ये पर्सन पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा है, या ज़्यादा एक डीप बॉन्ड नहीं शेयर कर रहा है आपके साथ। ठीक है? जो पहले करता था। ठीक है? और ये ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे। ठीक है? लेकिन हाँ, आप इस पर्सन के लिए इररेजिस्टिबल हो। ये दिस पर्सन इज सो ऑब्सेस्ड विथ यू। मुझे नहीं लगता ऑब्सेशन कभी ख़त्म होगा। ठीक है? बट ये आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे पहले जैसा। ठीक है? इनको जैसे ना कुछ क्लिक हो गया है आपके बारे में, लाइक समथिंग हैज़ क्लिक्ड टू देम। कुछ तो उनको जैसे समझ आ गया है, पता चल गया है। कुछ तो जैसे आपका अगर कोई, इनको लगता है कि आपका कुछ कुछ नेचर और था, इन्होंने आपको कुछ और समझा, और अब वो रियलिटी आपकी इनके सामने आ गई है। ठीक है? तो अब वो नेक्स्ट जब आपसे बात करेंगे, मिलेंगे, सब कुछ होगा, दे विल सी यू एज बोथ द पर्सन्स नाउ। ठीक है? अब सोचो कि आपके सामने किसी की रियलिटी आ गई। ठीक है? आपका फॉर एग्जाम्पल कोई बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है? और आपने अपने कानों से सुन लिया उसके बारे में कुछ ऐसा, या देख लिया कुछ उसको अपने बारे में बात करते हुए, तो आपको तो पता है अपने दिमाग में कि ये इंसान कैसा है। ठीक है? तो जब आप उसको नेक्स्ट टाइम मिलते हो, आपके दिमाग में देखो पता होता है आपको कि ये इंसान कैसा है। समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, और समथिंग अबाउट यू जो इस पर्सन को बहुत झूठा लगा है, या फेक लगा है, या आप बहुत टू फेस्ड लगे हो इस पर्सन पे को, वो इस पर्सन को, मतलब भले ही आपके लिए कितनी ऑब्सेशन हो, कितना ही प्यार हो, वो तो रहेगा। ठीक है? उसमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप ऐसे भी हो। ठीक है? ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग लेकिन करना चाहेंगे गाइस फ्यूचर में। ठीक है? आने वाले कुछ समय में हो सकता है न्यू मून के आसपास ही आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। बट दे विल नॉट ओपन अप सो मच विथ यू। ये उतना ही आपको बताएंगे, उतना ही दिखाएंगे, उतना ही शेयर करेंगे जितना उनको लगता है करना ज़रूरी है। दे विल नॉट शेयर मच टू यू।
ठीक है, एक बाउंड्री मुझे दिख रही है इनकी तरफ से, ठीक है। ये ये एकदम खुल के चीज़ों को ओपन अप नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। पहले क्या होता था कि अनफ़िल्टर्ड बातें करते थे, ठीक है? एकदम मतलब खुल के बातें करना, खुल के सारी चीज़ें करना। बट अगर ये अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, तो थोड़ा-सा एक बाउंड्री रखेंगे, थोड़ा-सा ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, जितना उनको बेनिफिट हो सकता है या आपको बेनिफिट हो सकता है, उतना ही कहेंगे, बोलेंगे, ठीक है? बट हाँ, मुझे एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, या ये पर्सन एक प्रपोज़ल आपके सामने एक ऑफ़र रखते हुए दिख रहे हैं कि चलो जो हुआ छोड़ो, एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? ये पर्सन सीरियस है आप दोनों को लेकर। अगर आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अभी एक न्यू बिगिनिंग जो होने वाली है, उसके बाद आप डेफ़िनेटली अपने पार्टनर के अंदर एक सीरियसनेस देखोगे। वो इस रिश्ते को सच में चाहते हैं, वो आपको सच में चाहते हैं, ओके? वो आपको ये बताएँगे या दिखाएँगे या जताएँगे कि मैं सीरियस हूँ हमारे बारे में, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हमें अभी ना एक-दूसरे को सपोर्ट करना है, या हमें एक-दूसरे को प्यार देना है, हमें एक-दूसरे का साथ देना है। इट विल लिटरली फील लाइक अ बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको इस पर्सन के साथ अभी आने वाले समय में फ़ील होने वाला है। बट उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं कि इमोशनल नहीं है आपको लेकर। लेकिन पता नहीं क्यों गाइज़ कुछ स्विच हुआ है इस पर्सन के अंदर, मुझे लगता है, जो आपके वजह से हुआ है ऐसा उनको लगता है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा भी थोड़ा-सा लग रहा है कि इनके जो सपने थे ना, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, वो सपने ही रह जाएँगे, ठीक है? कभी शायद वो पूरे ही नहीं होंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये पर्सन एक प्रैक्टिकैलिटी और इमोशनैलिटी के बीच में फँस गए हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आपकी असलियत उनके सामने आ गई है, या फिर आप उनको बहुत ट्रिगर करते हो, या आप प्यार भी देते हो, मतलब जितना प्यारे हो आप उतने ही डिवास्टेटिंग हो उनके लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है? सो इट्स लाइक उनको थोड़ा-सा डाउट भी हो रहा है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे सपने सपने ही रह जाएँगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे, ठीक है? इम्पेशंस मुझे दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, क्यों? हो सकता है कि कुछ सच्चाई सामने आ जाए, या ये पर्सन कुछ सच बता दे, ठीक है? मुझे नहीं पता, जिसने भी कुछ छुपाया है इस रिलेशनशिप में, जिसने भी एक मास्क पहना है, उसकी रियलिटी सामने आने वाली है, ठीक है? जो इस पर्सन को बहुत बेचैन कर देगी, या तो उनकी या तो आपकी, ईदर ऑफ यू बोथ, ठीक है? बट गाइज़ हूएवर दिस पर्सन इज़, गाइज़ ये पर्सन बहुत प्यार करता है आपको, ठीक है? बस कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार, रोज़ क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलाइन ज़रूर यूज़ करो, ठीक है? और आपके पर्सन के लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार और अपने लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल ज़रूर यूज़ करो। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हीलिंग की ज़रूरत है दोनों के तरफ, ठीक है? हीलिंग अगर नहीं हुई ना, ये रिश्ता, आप दोनों ऐसे ही दूर होते जाओगे। मैं डरा नहीं रही हूँ गाइज़, मैं जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है? सो कैसी लगी ये प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि आपको एकदम क्लैरिटी दे पाऊँ, आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।